हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली सी सेट सीरीज। क्वांट में आज मैं करने वाला हूं कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने परसेंटेजेस के क्वेश्चन किए थे। होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन था इलेक्शन के क्वेश्चन, काफी कॉमन वर्डिंग होती है ये। In an election between two candidates, the winning candidate gets 2940 valid votes, while the losing candidate gets 40% of the valid votes. देखो, अगर valid votes आपको यहां से पता ही लग जाएंगी कि ये 60% होंगी। अगर 40% लूजिंग कैंडिडेट को मिली है वैलिड वोट्स का, तो 60% विनर को मिला होगा। विनर को मिला होगा 60% और लूजर को मिला होगा 40%। So that means 3:2 you can say। तो टोटल कितना है? टोटल कितना है? 5। अगर 3 इसको 2 इसको, जबकि विनिंग वाले को मुझे पता है 2940 मिला है, राइट। तो लूजर को कितना मिला होगा? आप इस तरह से कर सकते हो, ये 2940 अगर 3 पार्ट है तो 2 पार्ट कितना होगा? 3 into 9, 2, 4, 3 into 8, तो that means 1960। और टोटल कितना हो गया? 60 40 दोनों 0 हो गए, 30 and 19 49 हो गया टोटल, राइट। टोटल आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेना। तो ये हो गया टोटल वैलिड वोट्स। ये क्या है? वैलिड वोट्स। अब वो कह रहा है 2% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये जो है, ये जो 4900 आपको दिख रहा है, ये टोटल वैलिड वोट्स है, जिसमें 2% इनवैलिड थी, तो ये 98% है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? तो टोटल वोट पोल कितनी हुई थी? क्योंकि टोटल जितनी भी थी उसका 98% हमारे पास है 4900। तो 49 इंटू 2 होता है, तो 2 इंटू 50, यानी कि टोटल है आपकी 5000। जो पोल हुई थी वो 5000 थी। 5000 में से 2% यानी 100 जो थी वो इनवैलिड थी, और 98% यानी 4900 वैलिड थी। उसका 60% विनर को मिला और उसका 40% लूजर को मिला। ओके, चलो अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन। एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, स्टूडेंट रीचेस हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस 15 मिनट्स अर्ली। ओके, देखो स्कूल से घर से स्कूल का डिस्टेंस है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो डिस्टेंस इस केस में कांस्टेंट रहेगा, देखना। तो यहां पे है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, राइट। अब स्पीड जब उसकी 5 थी और बाद में स्पीड हो गई 3, ये दो केस है। एक केस ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस, 5 और 3 की स्पीड। तो अगर स्पीड 5:3 होगी तो टाइम होना चाहिए उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। टाइम होना चाहिए 3:5, दैट इज 3x यहां तो 5x यहां, राइट। तो टाइम में डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2x का होना चाहिए, क्योंकि टाइम का डिफरेंस इसने दिया होगा। पहले क्या था? वो 15 मिनट जल्दी था, बाद में 9 मिनट लेट हो गया। तो पहले केस में क्या था? वो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, अर्ली था, और बाद में 9 मिनट लेट हो गया। तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस कितना हुआ? 15 मिनट जल्दी और 9 मिनट लेट, इसका मतलब 24 मिनट्स। तो जो ये डिफरेंस इन द टाइम है ये 24 मिनट्स है, यानी x आपका था 12 मिनट्स। उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हाउस। तो देखो x अगर 12 मिनट था तो ये 5x यहां ले लो, 5x ये हो गया आपका 60 मिनट्स, यानी 1 आवर। तो 3 की स्पीड पे, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसे 1 आवर लगता है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की स्पीड है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसे 1 आवर लग रहा है, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर ही जाता है, इसका मतलब डिस्टेंस 3 किलोमीटर होगा, राइट।
सिर्फ यही होता है, स्पीड का जो रेशियो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो वो इन्वर्स हो जाता है। तो वहां पे आप उसमें टाइम में डिफरेंस हमेशा दिया होता है ऐसे क्वेश्चन में, जनरली पहले इतना टाइम लग रहा था अब इतना टाइम लग रहा है, तो इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं। चलो और देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन में दिखाने की आपको कोशिश करता हूं या कुछ फिर वैरायटी भी बताऊंगा। Now, if a boy walks from his house to school at the rate of 4 km per hour, he reaches the school 10 minutes early. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, स्पीड पहले केस में जो चल रहा है वो 4 की स्पीड पे चल रहा है, दूसरे केस में 3 की स्पीड पे, तो टाइम टेकन होना चाहिए यहां 3x यहां 4x, उल्टा डिफरेंस इन द टाइम टेकन आना चाहिए x। यहां पे वो था 10 मिनट्स अर्ली, फर्स्ट केस में क्या था 10 मिनट्स अर्ली, दूसरे केस में क्या है 10 मिनट्स लेट। तो 10 मिनट्स अर्ली से 10 मिनट्स लेट हो गया, इसका मतलब 20 मिनट्स का गैप पड़ गया। तो ये जो डिफरेंस इन द टाइम था ये 20 मिनट्स था, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 60 मिनट्स। यानी 4 की स्पीड पे जब वो चल रहा था 4 किलोमीटर पर आवर पे, तब उसे 1 घंटा ही लग रहा था, 1 आवर। तो डिस्टेंस मस्ट बी 4 किलोमीटर, right? So distance of the school from his house should be 4 kilometer. Okay, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। चलो और देखते हैं। अब ये कहानी दिखने में वैसी ही लगती है बट ये है नहीं, राइट? तो मैं एक और आपको फॉर्मूला बता देता हूं जो आप यूज कर सकते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला इन स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस एक इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वेयर इन यू विल से स्पीड में जो भी चेंज है, लेट से s प्लस s1 कर दिया, s1 इज द वेरिएशन इन द स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड से सपोज s1 स्पीड आपने चेंज कर दी और उसकी वजह से अगर t1 टाइम का वेरिएशन t1 है, टाइम में जो वेरिएशन आया वो t1 है ओवर s1, राइट? तो ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला एक इस तरह से भी एक्ट करता है, राइट? तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें आपको स्पीड दी नहीं थी। इसने कहा था हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी स्पीड को अगर 3 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दिया जाए, s प्लस 3 कर दिया जाए, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगाऊं कि मेरा जो डिस्टेंस है, राइट, वो कितना होना चाहिए, स्पीड जो भी थी पहले उससे 3 किलोमीटर ज्यादा स्पीड पे चलता, स्पीड में वेरिएशन 3 है, ये डिनोमिनेटर भी 3 हो जाएगा, वेरिएशन इन द स्पीड, और टाइम टेकन कह रहा है 40 मिनट्स लेस, तो 40 मिनट का वेरिएशन इन टाइम है, ये मैं आर में लिख रहा हूं 40/60, राइट? एक दूसरा भी दिया हुआ है केस, वो भी डिस्टेंस का फॉर्मूला उसमें भी लगाएंगे। उसमें कहता है इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, दैट मींस अगर वो s-2 पे चला होता तो वो 40 मिनट यानी कि 40/60 यहां भी आता, और यहां पे 2 का वेरिएशन है स्पीड में। मैंने दोनों केसेस में यही फॉर्मूला लगाया है, राइट? एक बार 3 किलोमीटर की स्पीड ज्यादा तो 40 मिनट कम, एक बार 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड स्लो तो 40 मिनट ज्यादा। अब इन दोनों को अगर मैं यहां सॉल्व करूं, इन दोनों को, तो 40/60 आपको कैंसिल हो गया, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे आ गया 2s प्लस 6 इज इक्वल टू 3s माइनस 6। सो यहां पे आ गया s इज इक्वल टू 12, स्पीड आपकी आ गई 12। अब आप इस स्पीड को इसी फॉर्मूले में वापस पुट कर देंगे, राइट? सॉरी, इस फॉर्मूले में s इंटू होता है, एक साथ में स्पीड इंटू होता है, राइट? वो मैंने इसलिए नहीं लिखा, यहां स्पीड इंटू होता, यहां स्पीड इंटू होता, तो ये आपका s कैंसिल हो जाता, राइट? तो अब मैं इस फॉर्मूले में वापस लगाएंगे स्पीड को, तो मेरा डिस्टेंस, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड है 12 इंटू, अब 12 प्लस 3 आपने चला तो 15 हो गया स्पीड, आपने 12 प्लस 3 किया, 3 किलोमीटर फास्टर, तो 15 हो गई स्पीड। उसमें आप कह रहे थे 40 मिनट कम लगा, 40/60, और वेरिएशन इन द स्पीड थी 3। तो ये हम यहां सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 4, 4 इंटू 10 और 3 इंटू 4, तो 4 इंटू 10 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, राइट? 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहां पे मैं आपको फॉर्मूला जो यूज करवा रहा हूं वो ये फॉर्मूला है,
मैं फिर से आपको यहां बता देता हूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू स्पीड जो वेरिएटेड स्पीड है, मतलब वो इंक्रीज स्पीड या डिक्रीज स्पीड हो सकती है, वेरिएशन इन टाइम डिवाइडेड बाय वेरिएशन इन स्पीड, राइट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला आप यूज करेंगे, राइट। यहां दो केसेस दिए, दोनों में यही फॉर्मूला लगाया और वो इक्वेट कर दिया, तो आपका एस आ गया वहां से, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक और जनरल क्वेश्चन है, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली। ऐसा कर लेते हैं, एक अलीगढ़ पॉइंट, एक दिल्ली, दोनों यहां से ट्रेन स्टार्ट हुई, मोस्ट प्रोबेबली टू ट्रांसिट फ्रॉम दिस प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर, यस, एट 14 किलोमीटर पर आवर, ये 14 किलोमीटर पर आवर एंड ये 21 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द मीट, चलो यहां पे कहीं पे मिल गई वो, व्हेन द मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 70 किलोमीटर मोर, राइट। ऑब्वियसली इस वाले ने 70 किलोमीटर ज्यादा चला होगा, इसने x + 70 चला होगा, इसने x चला होगा, राइट। स्पीड कम है इसकी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स, तो डिस्टेंस कितना हो। देखो वैसे तो इसको बहुत सिंपली ऐसे किया जा सकता है कि इनका जो स्पीड रेशियो है वो 14 और 21 यानी 2:3 है। तो अगर ये 2 पार्ट है, x अगर 2 पार्ट है तो x + 73 पार्ट है, तो उसमें से x तो 2 पार्ट है यानी 71 पार्ट है। अगर 71 पार्ट है तो 2 पार्ट हो गया 140, ये 140 एंड 70 210, तो 210 इसने चला होगा, 140 इसने, तो ये हमारी स्पीड रेशियो आ गया, राइट। बिल्कुल वही आ गया ना, 2:3। तो 140 एंड 210 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 350, राइट। 350 टोटल डिस्टेंस आ गया। 140 इसने चला, 210 उसने चला, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ये 350 आ गए, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। A man walks from his house at an average speed of 5 and reaches his office 6 minutes late. If he walks at 6, reaches, ये हमने आज किया ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस, आप सॉल्व करेंगे, आंसर अपना कमेंट सेक्शन में डालेंगे, राइट। ओके, तो ये हमारा CSAT क्रैश कोर्स जिसमें 100+ वीडियो लेक्चर्स हैं। फैकल्टी आप जानते ही हैं, मेरे लेक्चर हैं, अंकुश सर के लेक्चर हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियसली क्रैश कोर्स के नाम पे कॉस्ट इफेक्टिव है। अब ये वीकली लाइव डाउट सेशंस, तो डाउट सेशंस जो है वीकली इसमें है इस कोर्स में, और प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके, एवरीथिंग इंक्लूडिव बेसिकली, राइट। तो कंप्लीट पैकेज आपका ये भी, और अगर आप चाहें तो ये परचेज कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।